नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश आज बड़े दिनों के बाद आपके साथ अपने चैनल के थ्रू मुलाकात हुई है रूबरू। बड़ी सारी मजबूरियां थी, नया घर बना रहा था, उसमें शिफ्ट करना था। पिताजी बीमार थे, पिताजी का देहांत फरवरी में हो जाता है, उनका कर्मकांड, बस इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ था। लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ नॉलेज एक पौधे के बारे में है। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने घर के आंगन में एक खाली स्पेस है, उसमें कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। सोचा कि क्यों ना सब्जियों की आज गुड़ाई की जाए। तो जैसे ही गुड़ाई में आपको पता है क्या करते हैं, जो अनवांटेड प्लांट हैं जैसे घास है, जहाँ वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए होते हैं वो उनको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो जैसे ही एक पौधा था उसको उखाड़ उखाड़ के मैं बाहर फेंक के जा रहा था तो अचानक अचानक दिमाग में एक स्ट्राइक करता है कि ये पौधा तो जो मैंने सब्जियां लगाई हैं, भिंडी, करेला, घिया जो लगाया है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको अनवांटेड समझ के बाहर फेंकते जा रहा हूँ। एकदम से रुक जाता हूँ और उस पौधे को निहारता हूँ और उस पौधे जो काटे हुए हैं पौधे उनको मैं वापस ले आता हूँ। तो अब ये पौधा जो है इसके बारे में ही आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। शायद आपके भी घर आंगन के पास कहीं ये आपको मिल जाए। तो ये पौधा जो है ये पोर्टुलेकेसियाई फैमिली का पौधा है। पोर्टुलेकेसियाई फैमिली का पौधा है। इंग्लिश में इसका नाम जो है पर्सिलेन बोलते हैं। पर्सिलेन, जब गार्डन पर्सिलेन, कॉमन पर्सिलेन, इसको कान पर्सिलेन, पिग बीड आदि के नामों से इसको इंग्लिश में जाना जाता है। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इसको लोनी या ब्रह लोनी नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कुल्फ़ा, कुल्फ़ा इसका नाम बहुत ही फेमस नेम है। कुल्फ़ा या लोना साग भी बोला जाता है। उर्दू में इसको खुरफा, तमिल में किरकिराई, पंजाबी में लोकन कुंडर, फारसी में चोलजा, तुर्क आदि नामों से इसको जाना जाता है। कहते हैं इतना इम्पॉर्टेंट पौधा है। जहाँ इसकी एज के बारे में बात करें, इसकी जड़ अगर 25 साल तक भी ज़मीन में रहती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। गर्मियों की ऋतु में ये पौधा आता है। गर्मियों की ऋतु में ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो ठंडी नेचर के होते हैं। ये भी एक ठंडी नेचर का पौधा है। इसकी तासीर जो है ठंडी तासीर है। तो जैसे ही पहली बारिश होती है अप्रैल मई में, या अगर आपने सब्जियां लगाई हुई हैं तो अगर आप सब्जियों में पानी डालते हैं तो अगर इसके बीज या जड़ ज़मीन में हैं तो वो दोबारा नए पौधे में चेंज हो जाती है, नया पौधा बन जाती है। तो इस पौधे को आप कैसे प्रयोग करेंगे? इसको आप साग बना के खा सकते हैं। इसका स्वाद खट्टा है, खट्टा और नमकीन स्वाद है। इसको आप सब्जियों में, अगर कोई और सब्जी बना रहे हैं तो इसकी पत्तियों में उसको उसमें भी डाल सकते हैं। इसको आप सलाद के तौर पे कच्चा भी खा सकते हैं। सलाद में इसके डंडल और पत्तियों को डाल के भी खा सकते हैं। इसका रस निकाल के आप पी सकते हैं। इसका पत्तियों को ऐसे भी चबा सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के रखना चाहते हैं तो आप इसका पाउडर सुखा के, छाव में सुखाकर पाउडर बना के भी रख सकते हैं। अब ये किन किन बीमारियों के लिए प्रयोग होता है मैं ये तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पौधे को खाओ आप 100 साल तक जवान रहेंगे, ऐसा तो मैं, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो आपको गुमराह करना या अपनी वीडियो को फेमस करना नहीं है। मेरा मकसद है सही नॉलेज जो है वो आप तक पहुँचाना। मैं किन बीमारियों के लिए प्रयोग होता है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पौधे में कौन कौन से न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रेंट्स आपको पता है, खाने में हमें न्यूट्रेंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगर इसमें कॉमनली न्यूट्रेंट्स की बात करें तो पहला फोलेट है, फोलेट। दूसरा नाइसिन, पैंथोथेनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन सी। अगर अब मिनरल की बात करें तो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक आदि इसमें पाए जाते हैं। अब अगर बाज़ार से आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिले कि जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं तो मेरे ख्याल में हज़ारों रुपए खर्च करके भी आप उस मेडिसिन को खाने के लिए तैयार हो जाएंगे और बड़े चाव से खाएंगे। लेकिन ये पौधा जो आपके घर आंगन के आसपास कहीं भी आपको मिल जाएगा, शायद इसकी आप कोई कदर नहीं करेंगे। तो आगे से ध्यान दें इस पौधे की तरफ और इसकी कदर करें। तो आज मैं आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। पहला न्यूट्रिएंट्स मैंने बोला है फोलेट। फोलेट कुछ और नहीं है, ये फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड मीन अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हमारे 5-6 विटामिन हैं। इसमें एक विटामिन है बी कम्प्लेक्स। बी कम्प्लेक्स ऐसा विटामिन है जिसमें B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं।
इस कारण इसको बी कम्प्लेक्स बोला गया है। दालों में, चावलों में, मीट्स में ये बी विटामिन पाया जाता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बॉडी की बहुत ही ज़रूरी है हमारा। और विटामिन बी जो है, बी कम्प्लेक्स, इस पौधे में ये पाया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला फोलेट या फोलिक एसिड, फोलिक एसिड कुछ और नहीं है, ये विटामिन बी कम्प्लेक्स का ही पार्ट है। ये फोलिक एसिड जो है विटामिन 9, बी9 और बी12 विटामिन फोलिक एसिड में आते हैं। आप छोटे छोटे थे, हमें गोलियां खिलाई जाती थी, कहते हैं ये आयरन की गोलियां हैं, इससे ब्लड इंक्रीज होता है। स्कूलों में ये बांटते थे। जब प्रेग्नेंट वुमेन की अगर आप मेडिसिन देखें तो सबसे पहले उसकी मेडिसिन में फोलिक एसिड की गोलियां होती हैं। तो फोलिक एसिड जो है क्या करता है, ये ब्लड डिसऑर्डर जो है, ब्लड को इंक्रीज करता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है बच्चे की माँ के पेट में। तो फोलिक एसिड के बाद दूसरा हमने बताया है कि इसमें नाइसिन जो है वो भी बी कम्प्लेक्स विटामिन ही है। इसमें B3 विटामिन है। ओमेगा, आपने सुना है ओमेगा B6, ओमेगा B3, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये कुछ और नहीं है, ये यही विटामिन है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के नाम पे लोग भागते हैं, तो ये सारे इस पौधे में आपको मिल जाएंगे। ओमेगा 3 या B3 विटामिन, जिसको हम नाइसिन के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है बॉडी में, एंजाइम जो हमारे हैं उनको प्रॉपरली वर्क करते हैं एंजाइम्स। अगर विटामिन B3 प्रॉपर मात्रा में है, स्किन, हमारे नर्व सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रहते हैं। स्किन, हमारे नर्व सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, खाना जिससे पचता है, वो इससे हेल्दी रहता है B3 से। अगर अगले मैं बात करूं अगले न्यूट्रिएंट्स की, पैंथोथेनिक एसिड जो है वो विटामिन B5 है, बी कम्प्लेक्स का ही पार्ट है, असेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। आपको पता है हमारी डाइट में 3 मेन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो ये बॉडी में जब हम ये खाते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन मीन पचाना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइज करना और उनसे न्यूट्रिएंट्स निकालना, तो उनको पचाने में मदद करता है। अगला न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताया है वो है पेरिडॉक्सिन, ये वही है हमारा ओमेगा 6, B6 विटामिन, इसको पेरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। प्रॉपर ये भी, इसका भी यही फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन ऑफ शुगर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमारे बॉडी में जो हम खाना लेते हैं इनको क्या करता है, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग करता है बॉडी में, डेवलपमेंट करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट करता है ओमेगा 6, स्किन को हेल्दी रखता है। उसके बाद 5th नंबर पे हमने बताया राइबोफ्लेविन भी विटामिन बी कम्प्लेक्स का ही पार्ट है। B2 विटामिन है, ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। राइबोफ्लेविन अगर कोई कमज़ोर इंसान है या जिसको चक्कर आते हैं, जिसका ब्लड नहीं बनता है, तो मैक्सिमम राइबोफ्लेविन की गोलियां देते हैं या विटामिन B2 देते हैं। तो ये 400 मिलीग्राम के करीब आपकी डेली डाइट में राइबोफ्लेविन होना चाहिए। माइग्रेन है, अगर मसल में क्रैम्प्स पड़ते हैं, नेचुरली कमज़ोर होंगे तो मसल में क्रैम्प्स भी पड़ेंगे, तो ये राइबोफ्लेविन उसमें मदद करता है। मीट में ज़्यादातर राइबोफ्लेविन पाया जाता है। वो लोग जो शाकाहारी हैं उनके लिए तो ये पौधा तो रामबाण की तरह है, क्योंकि उनका राइबोफ्लेविन की क्वांटिटी जो है ये उसको पूरा करेगा। आगे थायमिन है, थायमिन हमारा विटामिन B1 है, ये भी बी कम्प्लेक्स का ही पार्ट है। विटामिन B1 है, एनर्जी टू द बॉडी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ करता है, बॉडी की डेवलपमेंट करता है, फंक्शनिंग ऑफ सेल जो है बॉडी के प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। उसके बाद ये थे बी कम्प्लेक्स विटामिन्स। उसके बाद इसमें विटामिन A या विटामिन C भी पाया जाता है। विटामिन A की बात करूँ, इसको रेटिनोल विटामिन भी बोलते हैं। रेटिना, आइस मीन विज़न। हमें पता है विटामिन A जो है आई साइट के लिए, विज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीज़न के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को, कोरोना के दौर में लोग सारे भागे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, ये भी इसमें पाया जाता है। विटामिन C भी इसमें पाया जाता है, क्योंकि खट्टी नेचर का है। खट्टा, ये इसके पत्ते जो होते हैं थोड़ी सी खटास होती है उसमें। खट्टे जो भी फ्रूट हैं या जो भी सब्जी हैं, अगर कोई खटास है उसमें तो इट मीन उसमें विटामिन C है। विटामिन C आपको पता है, विटामिन C कोरोना काल में बहुत बाजार था इसका, विटामिन C की गोलियों का। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अनीमिया अगर है, मीन ब्लड की कमी है, या गम्स में खून निकलता है मसूड़ों से, या कॉमन कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, वोमिटिंग आती है ना, कभी हम टूर पे जाते हैं मन ख़राब होता है तो कहते हैं विटामिन C की गोलियां ले लो। डायरिया है, इसके लिए विटामिन C, मीन अगर ये चीज़ें विटामिन C की कमी है तो उसको भी ये पूरा करता है। ये हमारा कुल्फा प्लांट जो है
उसके बाद विटामिन के बाद अगर मिनरल की बात करें तो हमने देखा इसमें बड़े सारे मिनरल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम हमें नमक से मिलता है क्योंकि उसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड के नाम से नमक को जाना जाता है। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम बॉडी में वाटर को, हमारे वाटर की रिटेंशन करता है, वाटर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आप कहोगे नमक खाने से तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर सोडियम की कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर डाउन भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर, सोडियम जो है ये ब्रेन के प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। मेरे दोस्त थे एक, उनका पिता थे, उनको शुगर के मरीज़ थे, खाना कम खाते थे। इस कारण उनको क्या हुआ कि ब्रेन का जो फंक्शन था वो कम हो गया। जब डॉक्टर के पास दिल्ली ले गए उनको, दिल्ली में डॉक्टर क्या करते थे, कैप्सूल, खाली कैप्सूल में नमक भर के देते थे और वो उनको खिलाते थे। नमक जब उनसे पूछा गया, कहते सोडियम की कमी है। उस टाइम जहाँ ये टेस्ट नहीं होते थे सोडियम, पोटाशियम वगैरह, तो सोडियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका हमने बताया इसका नमकीन टेस्ट है, वो नमकीन टेस्ट जो है वो सोडियम के कारण ही है। पोटाशियम इसमें बहुत ज़्यादा है। पोटाशियम की अगर मात्रा आप देखें 495 मीन, ये जो मैं बता रहा हूँ जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है ये पर 100 ग्राम इसकी पत्तियाँ जब पौधा अगर आप लेते हैं उसमें ये रेशो बताई गई है। तो 500 मिलीग्राम या आधा ग्राम जो है इसमें पोटाशियम भी पाया जाता है 100 ग्राम के पीछे। तो पोटाशियम, तो अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो गया है तो आप कोई भी मेडिसिन ब्लड प्रेशर की अगर खा रहे हैं तो उसमें देखेंगे पोटाशियम सबसे पहले होगा। मीन पोटाशियम क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे नर्व और ब्रेन का सिग्नल बनाए रखता है। नर्व्स, आपको पता है कोई भी सिग्नल जो है, अगर आपको सांप दिखता है सामने तो आंखें देखती हैं और ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन फिर इंस्ट्रक्शन देता है कि आगे नहीं बढ़ना है। तो जैसे एक मिर्गी रोग होता है, आपने सुना होगा, ब्रेन का पूरा सिग्नल बॉडी तक, आर्गन तक नहीं आता। तो ये ब्रेन और नर्व्स के सिग्नल को, जहाँ नर्व के सिग्नल को विद आर्गन्स ऑफ द बॉडी बनाए रखता है। वाटर बैलेंस रखता है। मसल की कंट्रैक्शन जो है वो नहीं होने देता है, कंट्रोल रखता है, मसल को हेल्दी रखता है। और पीएच बैलेंस, बॉडी में पीएच आपको पता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस। ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 होती है, बेसिक होता है ब्लड, क्योंकि पीएच अगर न्यूट्रल कोई चीज़ है वो 7 है, 7 के करीब है। अगर 7 से कम है, 0 की तरफ जा रही है, जितनी नीचे जा रही है उतनी एसिड वाली चीज़ हो जाएगी। और जितनी आगे जा रही है 7 to 14 से ज़्यादा नहीं होती, और जितनी आगे जा रही है 7 से उतनी ही बेसिक चीज़ होगी। तो ये क्या करता है, ये पौधा जो है पीएच को बैलेंस करके रखता है। अगर आपके ब्लड की पीएच बिगड़ जाती है 7.4 से मीन 7, 8, 9 चली जाती है या नीचे आ जाती है तो बड़ी सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं, इट मीन डिफेक्ट हो सकता है। तो ये पौधा जो है पीएच को भी बैलेंस करके रखता है। और भी न्यूट्रेंट आपने देखे, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस भी बड़ी रिच क्वांटिटी में इसमें है, जिंक वगैरह, ये सभी जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बड़े ही यूज़फुल हैं। तो हफ्ते में 1 दिन इसका साग खा सकते हैं या डेली 2-4 पत्तियाँ गर्म ऋतु में इसको चबा सकते हैं। जैसे भी आप जो करना चाहे इसको कर सकते हैं। अभी इस पे हमने बताया कि कैंसर की मेडिसिन के लिए भी इस पे सर्च चल रही है कि शायद इससे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। अब मैं कॉमनली अगर बीमारियों का बात करूं तो आप, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ब्लड डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को बवासीर है, नक्सीर बहती है, नाक से खून बहता है, पीलिया है, जॉन्डिस है जिसमें खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता, लीवर के रोग हो जाते हैं, उनके लिए ये जो जड़ी है, जो कुल्फा प्लांट है, ये यूज़फुल हो सकता है। अगर किसी को चक्कर आते हैं, कमजोरी है, ठीक है, अगर मूत्र में विकार है, मीन यूरिन में उसके कोई प्रॉब्लम है, नहीं बनता है, कम बनता है, पीलापन है उसमें, तो ये उसको बढ़ा सकता है। आई डिसऑर्डर है, आंखों में कोई रोशनी कम है, तो वगैरह बड़े सारे रोगों के लिए। मीन आप बीमारियों को लेके इन पौधों का इस्तेमाल ना करें, आप इनको रूटीन में प्रयोग करें। अगर आप रूटीन में प्रयोग इनका करते हैं, अगर बैलेंस डाइट बना के खाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको कोई रोग होगा ही नहीं। क्योंकि वो महंगी सब्जियां जो बाज़ार से हम ख़रीदते हैं, सुना है आजकल तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, उनकी बेलों को बड़ा सारा स्प्रे भी करते हैं, और इंग्लिश खाद जो है, यूरिया, डाया भी उस पर डालते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं ये अपने आप भूमि से निकले होते हैं, मीन प्योर होते हैं, इनमें कोई खाद या कोई इस पर स्प्रे नहीं होता है। लेकिन हम इनको जो छोड़ देते हैं, मीन इनको बेकार का समझ के छोड़ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस पौधे की कदर करें और इसको जहाँ भी मिले इसका
इसको अपनाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।